नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हजिता। आज आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक 5 में, जहां बारिश में टूटता है आफत का पहाड़। वहीं नाली और पानी के लिए कई बार उठाई गई आवाज, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 5 की कुल जनसंख्या 13,000 है, कुल मतदाता 6500 है, गरीब परिवार 231 है। अब बात करें अगर यहाँ आने वाले क्षेत्रों की, तो क्षेत्र है ढिकहा, पडरा, नई बस्ती। वहीं यहाँ की निवर्तमान पार्षद सुधा सिंह है। शहर का वार्ड क्रमांक 5 अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ की पार्षद MIC की सदस्य थी, फिर भी वार्ड का समुचित विकास नहीं हो पाया है। रहवासी मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। मीठे पानी की सप्लाई लगातार नहीं हो पा रही है। यहाँ की एक और सबसे बड़ी समस्या जल निकासी है। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद वार्ड पार्षद ने निगम में आवाज नहीं उठाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 5 में कुल जनसंख्या 13,000 के लगभग है, जिसमें 231 परिवार गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं। यहाँ कुल मतदाता 6500 हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद निगम के MIC सदस्य बनाए गए थे, जिन्होंने MIC एवं परिषद की बैठक में नाली निर्माण एवं पर्याप्त मीठा पानी देने के लिए आवाज उठाई, लेकिन अनदेखा कर दिया गया। लगातार वार्ड की उपेक्षा देखने के बाद MIC में सदस्य रही महिला पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। वार्ड में एक पानी की टंकी निर्माण के लिए लगातार रहवासियों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। सर्दी के मौसम में रहवासी किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में उनके कंठ तक पानी नहीं पहुंच पाता है। टंकी न होने से मीठा पानी कई घरों में स्पीड के साथ नहीं पहुंच पाता है। इसके साथ ही नाली निर्माण न होने पर बरसात में उनके घरों में पानी भरता है। वार्ड क्रमांक 5 के अंतर्गत ढिकहा मोहल्ले में पिछले 5 वर्षों में आबादी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इस वार्ड में एक भी मुक्तिधाम नहीं है, जिससे रहवासियों को दाह संस्कार करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने मुक्तिधाम निर्माण के लिए कई बार निगम से कहा, फिर भी सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि वार्ड में 2 हरिजन बस्ती हैं। यह क्षेत्र सबसे गरीब एवं पिछड़ा हुआ है। साफ सफाई को लेकर यहाँ के रहवासी लगातार परेशान हैं। कचरा गाड़ी न आने पर यहाँ गंदगी हमेशा बनी रहती है। पानी निकासी के लिए नाली न होने के कारण बरसात में उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। वैसे तो अधिकांश कॉलोनियों में समस्या नाली ही है। भाजपा के पार्षद होने के बावजूद यहाँ पर सही तरीके से निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा नहीं कराया गया है। यहाँ के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रहवासी स्वयं घरों के बाहर साफ सफाई कर अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए मीठा पानी नहीं पहुँच रहा है। कुछ क्षेत्रों में आज भी मीठा पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन नहीं बिछी है। गर्मी के समय मीठा पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। आपको बता दें कि वार्डवासियों ने निगम में नाली निर्माण कराने का आवेदन दिया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। वार्ड की हरिजन बस्ती में कचरा गाड़ी नहीं पहुंच रही है। इसके साथ ही यहां पर मुक्तिधाम का निर्माण न होने से यहां के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने बताया कि वार्ड में मीठा पानी लगभग 70% रहवासियों के घरों में नहीं पहुंच रहा है। यहाँ एक पानी की टंकी की ज़रूरत है। सड़क एवं नालियों का टेंडर हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ एक पुलिस चौकी बनाए जाने की भी ज़रूरत है। कान कुशवाहा हमारा नाम है। कौन सा वार्ड है ये? 5 वार्ड है। यहाँ पे लगातार 10 वर्षों से पार्षद है सुधा सिंह, है ना, जिनके द्वारा यहाँ पे क्या कार्य करवाया गया? कुछ साफ सफाई को लेकर, नाली व्यवस्था क्या है? किस कुछ होती है, कुछ नहीं भी होती है। झूठ हम नहीं बोलते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? कुछ अब व्यवस्था है, अभी नाला पारा है, मनैया पच गरीब मनई कहाँ जाई बताई। पानी का सुविधा नहीं है, मनई का ही कबो सप्लाई वाला आवा, कबो नहीं आवा। मीठा पानी बराबर नहीं आता? नहीं आवे। साफ सफाई को लेकर यहाँ क्या व्यवस्था है? साफ सफाई होगा, ऐसे कबो कर दिन कबो ना हो करें, रोज रोज करूँ, थोड़ी दिक्कत नहीं है। नदी से लगा हुआ ये मोहल्ला है ना, हर साल बाढ़ आती है, तो क्या पानी निकासी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? निकासी हो गया जब ऐसे आके कहाँ ऊँगा भरा, कहाँ ऊँगा भरा, मैंने घर द्वार छोटे
का समस्या है, समस्या ही सब। मूल रूप से यहाँ पे क्या समस्या है आप लोगों की, यहाँ पर वार्ड में आप लोग रहते हैं? पानी के समस्या है, वो सब एक चीज चाहिए। हाँ, घर दुआर नहीं है ढंग के, मने के सबका बने के। जी भैया, हमारा रोहित पटवाना है, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 5 है। यहाँ किस प्रकार की मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर? जी भैया, यहाँ क्या बताएं आपसे, ये नालियों की सही तरीके से साफ़ सफाई होती नहीं है। नालियाँ भी देखिए कई जगह ख़राब हैं, मतलब टूटी फूटी हुई हैं, मतलब गाड़ी वाली वो क्या बोलते हैं, कचरा वचरा साफ़ होता नहीं है। और कचरे वाली गाड़ी भी लगभग 2 दिन 3 दिन में आती है, वो भी सही तरीके से घर तक आती नहीं है। आधे जगहों पे आती है, आधे जगहों से फिर लौट जाती है। और मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि ये वार्ड जो है तो नदी के पास से लगा है, तो यहाँ जो है काफ़ी टाइम, मतलब जब बारिश का टाइम होता है तो यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब यहाँ भर जाता है पानी, तो निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के जो मतलब पार्षद हैं वो कभी मतलब यहाँ आते जाते नहीं, मतलब एक हिसाब से देख रेख करने, मतलब जिस हिसाब से उनको रखा गया है कोई मतलब का है नहीं, मतलब देखने आते भी नहीं है कि पानी निकलने की व्यवस्था बनाएं, मतलब उस हिसाब से कोई व्यवस्था है नहीं। यही यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। आप एक युवा हैं, है ना? फिर सामने चुनाव आ रहा है ना, चुनाव होता है, प्रत्याशी सामने आते हैं, वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद जब जीत जाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद क्या कभी सामने आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, मतलब ये भी देखने नहीं आते हैं कि क्या चल रहा है। बस जब चुनाव रहता है तभी दिखाई देते हैं, उसके बाद कभी आप लोग पास नहीं आते? बिल्कुल नहीं। बूटी सोंदिया, ये कौन सा वार्ड है? ये 5 बाट है यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या है, किस प्रकार से आप लोग रहते हैं? साहब। जौन है तो देख लीजिए, कचरा है, नाली भटी है। यहाँ कभी झाड़ू आते हैं 15 दिन में, कहीं झाड़ू आधे से लगाते हैं, आधे नहीं जाते हैं। हैं आओ तो समझ आओ। बताइए क्या है यहाँ पर? अब यह है साहब कि यहाँ तक ये नाली भटी है, इधर की नाली से पानी नहीं आता। ये देख लीजिए 5 बाट के जो यह है पार्सल, तो इसको तो लड़की ये लगता है कि हम अब दोबारा खड़े नहीं होंगे, ऐसे ये कुछ कर नहीं रहा यार। मरघटैया में है, हुआ सब कब्जा जमाए ले लागे। हम गरीब में नहीं, छोटा सा बच्चा है तो का उसको मिट्टी देंगे, घीच का हुआ खाएंगे? हैं अब बड़ा आदमी का ले जाते हैं तो ऊपर से कड़बाजी करते हैं, जो घर बना लिए कि ये तुम जलाते हो, मरघट बनाया, मरघट में घर बना लिया। मरघट की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, मान ली। अब ये हम सोचना बनाए रहे हैं कि इस पूरे मोहल्ले के हमारे 100 घर हैं इनके, तब यह लगाए रहे कि इतने फार्म ले आके हम सबके नाम दस्तखत बनवाई, और फिर 2 परत करवाई, तो इतने कलेक्टर के पास गई, इतने नगम निगम में महापौर के लगे हैं। लेकिन हम जो कि पढ़े नहीं हैं, और जो कोई के कहते हैं तो कहते हैं कि बुढ़ी से मर जावे कुछ दिन में, यह बवाल काहे रह रही थी है सबके काम। अब एक लड़का मरा, उसको घुमा के ये देखिए 40 कड़ी ये बह रहा है, आपसे बताते हैं, ये 40 कड़ी के बह रहा है। तो कब्जा जमाए कि सरकार यह रोड निकाल दे मरघटैया का, 40 कड़ी है, हम कहते 20 कड़ी में निकाल दे तो मरघटैया के रास्ता हमारे। पार्षद कभी आते हैं आप लोग पास? कहाँ आसा आते नहीं आई। हमारी गरज है, जो कुछ काम करे तो जाते हैं, बच जाओ माता जी, जो काम रहता है तो कभी नहीं रहता नहीं करते हैं। ये बताइए, आप नदी से लगा हुआ ये मोहल्ला है, नदी से लगा है, मीठा पानी आता है आप लोग पास? मीठा पानी एंटर तो हमारी कहीं नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता पानी? नहीं, हम जो कनेक्शन ले रहे तो जब नगर निगम में काट लेते रहे पैसा, उसको कटा दिया, जब पानी नहीं चढ़ता। जब कोई लेते हैं तो अपना के मोटर लगा। ये बताइए आप, नदी यहाँ पास में है, बारिश में बाढ़ आ जाती है, तो पानी निकालने के लिए क्या सुविधा है, जिससे घर में न कोई सुविधा है पानी निकासी की? देखिए 5 फुट पानी चढ़ जाता है घर में, हैं। अब यह नाली द्वारा यह पानी जाता है ये 12 में, और कहीं धीरमा नाला है तो ऊंच कर दिया है, तो वो पानी और कहीं करहिया कहीं ज़्यादा ढोस मारता है। चुनाव होता है, वोट मांगने आते हैं, जीतने के बाद कभी नहीं आते आप लोग पास? अरे भैया, पहले तो कहीं बस माता राम, जो आप कहेंगे वही करेंगे, हैं। अब फिर यहाँ
राजेश शुक्ला रहे, अब वहाँ का हम सोचे राजेश शुक्ला आए दुबे हमारे घर में। विधायक हाँ राजेश शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला। हाँ तो आए तो कहेंगे कक्कू हम जो कहोगे कर। अब जब दुबे वोट से जीत गए तो ये नहीं दिखी कि हमारे पब्लिक कहाँ रास्ता है मुँह तक कि नहीं है, कहीं खड़े हो कहा रास्ता की नहीं है, यह नहीं दिखी, कभी नहीं दिखी वोट के बाद। कौन सा वार्ड है ये? जी ये मेरा नाम आकाश मिश्रा है, वार्ड 5 ही है। कौन सी कॉलोनी? पुरंदर कॉलोनी भी है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे आप ये लोग? समस्याएं यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे भी है, नाले की समस्याएं हैं, पानी निकलता नहीं है। हाँ, आपका कचरा वहीं पे जमा रहता है। और जैसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात के टाइम पर बाढ़ आ जाता है। हाँ, पानी आ जाता है यहाँ पे, हर वर्ष मतलब ये समस्या है। यहाँ पे पानी निकासी है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे कचरा मतलब जम जाता है और गाड़ियाँ नहीं आती कचड़े वाली यहाँ पे। हाँ, 2 दिन 3 दिन बाद गाड़ियाँ आती हैं। बाढ़ में कचरा पड़ा रहता है ऐसे ही? जी जी जी, बाढ़ में कचरा पड़ा रहता है, गाड़ी आती नहीं, घर घर तक नहीं आती है। दूर में गाड़ी खड़ी रहेंगी, हार मार के वहीं से लौट जाएंगे। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट बाद इस बार लौट जाएंगे, कचरा लेके जाते ही नहीं। 4-5 दिन का कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। हाँ, यही सबसे समस्याएं हैं भैया। यहाँ के जो पार्षद हैं सुधा सिंह, कभी आती हैं बाढ़ में आप लोगों से मिलने? नहीं आते भैया, कभी नहीं आती? जी नहीं आते। उनके द्वारा कोई यहाँ पे कार्य कराया गया है क्या? भैया यहाँ पे कार्य तो कुछ भी नहीं कराया गया है। अब जो भी है आपके सब सामने ही है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नाली निकली हुई है कि बची हुई है। हाँ, गंदगी यहीं पे है। हाँ, अब हम कैसे रहते हैं मुझे पता है। मीठे पानी की सुविधा है क्या बाढ़ में? भैया मीठा पानी कभी कभार आता है, वो भी गंदा आता है भैया। जी, आप युवा हैं, चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से आप चाहते हैं कौन आए सामने? अब भैया यही चाहते हैं, आज कभी भाई यही चाहता है कि साफ़ सुथरा रहे। हाँ, और रोज़गार मिले। हाँ, यही सब चीज़ें हैं। का? हमारा लीला बाती नाम। कौन सा वार्ड है ये? यह कब अभी सरगा कौन सा मोहल्ला बोला जाता है? चड़कपुरी। यहाँ की वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या है, किस प्रकार से गंदगी है यहाँ पर रहते हैं आप ये लोग? नाली तो नहीं बनाती है, तो यह गंदगी है यहाँ का। देख ले यहाँ नाली वह आज तो भाई साफ सफाई ऐसे कबहू मार के झाड़ू मारू, आज तो अच्छी से भाई आज तक करो ही नहीं। बाकी साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? अरे ऐसे कबहू आगे मार गए। ये नाली मुख नहीं बन रही है, तो ये माही गंदगी मच्छर खाए लेते बेराम हो जाता है मनाई। यहाँ के पार्षद जो है तो कभी आए हैं आप लोग, देखे हैं पार्षद को? पार्सल तो हो गया ही आवाज जाते पार्सल पे, जब आऊ आगे से नाली आऊ तो ऊपर वाले न बन रही। साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? होती पे वैसा नहीं हुई, पैसा ले आज खड़े खड़े कई जन। हाँ, बरसात के मौसम में पानी आता है यहाँ पे, भर जाता है। यहाँ ते भर जाता, ये नाली मुख बनाए, ये नाली आती तंग का। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी निकले कहाँ देखी नाली कहाँ, यह नाली बन रही ही बानी ही, पर जब देखा गहिरा के नाली बनवाए जैसे बाना थी सब तरन बानी ही, जब न हुआ हो। हमारा नाम सरफराज हुसैन। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 5। कौन सा मोहल्ला बोला जाता है? ये हमीदिया कॉलोनी। ये यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है बाढ़ यहाँ की? सफाई नहीं होती। यहाँ 15 दिन में एक बार आता है गाड़ी वाला, हफ्ते में एक बार आते हैं, सफाई झाड़ू लगाते हैं, कचरा नहीं उठाते, कचरा पड़ा रहता है। उसी की तरह नाली नहीं बनी है, नाली की समस्या है यहाँ पर? नालियाँ नहीं बनी। यहाँ की बाढ़ की मूलभूत समस्याएं हैं, किस प्रकार से हैं, क्या है आपका? बाढ़ की समस्या पर ये नाली है, कचरा है, ये पानी पाइप फूटा हुआ है, यहाँ पानी दिन भर भरा रहता है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। गाड़ी आती है क्या, साफ सफाई होती है क्या यहाँ पर? साफ सफाई हफ्ते में 1 दिन होती है, गाड़ी 10 दिन 15 दिन में एक बार आती कचरा उठाने के लिए, और वो भी नहीं आती। यहाँ पे आपके वोटर कुल कितने हैं, किस प्रकार से? तकरीबन 500 करीब है। 500 वोटर हैं। तो वोट मांगने आते हैं, चुनाव होता है, फिर उसके बाद कभी आप लोग पास? हाँ, कभी कभार आते हैं, आ जाते हैं पार्षद, घूम फिर कर फिर चले जाते हैं, हो गया। फिर उसके बाद कभी नहीं आते आप लोग पास? फिर उसके बाद नहीं आते हैं। फिर चुनाव होने वाला है ना? फिर चुनाव होने वाला, फिर आएंगे, वोट मांगेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वादे करेंगे, भाषण दे के फिर चले आएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के कैसा पार्षद आप लोग चाहते हैं जो आए सामने? पार्षद हो गए भाई,
सबकी देखभाल करे, सब सुरक्षा करे, सबके वो देखे कि भाई क्या है यहाँ व्यवस्था क्या नहीं है, ये सब करना चाहिए उनको। ये पार्षद का काम है। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, ये कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला बोला जाता है? 5 नंबर वार्ड, हमीदिया कॉलोनी ढेकहा। यहाँ पे समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ की? मूलभूत समस्या जो है बाढ़ का और नाली का। नाली विधिवत बना हुआ नहीं है, नाली विधिवत बना हुआ नहीं है। नाली के बहुत बड़ा समस्या है इस मोहल्ले में। और जो गाड़ियाँ नगर निगम से आती है वो हफ्ता में 1 दिन आती है, कभी 2 हफ्ता, 1.5 हफ्ता में ऐसे आती है। यहाँ पर पानी निकासी क्या व्यवस्था है? पानी निकासी का व्यवस्था, जब पानी आ जाता है तो सब पानी नदी में ही जाता है और कहीं से निकलने का ये नहीं। जब तक नदी नहीं उतरती तब तक पानी मोहल्ला में भरा रहता है। घर के अंदर घुसता है पानी बाढ़ का? पूरे घर में 12 फुट ऊपर अगले बाढ़ में चढ़ गया था। हमारे घर के ऊपर 1 इंच ऊपर पानी चढ़ गया था। काफ़ी नुकसान भी होता होगा। पूरा नीचे का पोजीशन, पूरा सामान खराब हो गया सभी लोगों का। यहाँ की पार्षद हैं वर्तमान, जो कभी आती हैं क्या वार्ड में आप लोगों से मिलने? चुनाव होता है, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जीतने हारने के बाद कभी पार्षद आते हैं? ऐसे तो नहीं आते, लेकिन बीच बीच में अकेले मिलते रहते हैं लोगों से, इक्का दुक्का लोगों से मिलते रहते हैं। वार्ड की समस्याओं को जानने का? पूरी बात के समस्या के मसला के लेकर दौरा नहीं करते, लोगों से जानकारी नहीं लेते, कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। ये जो बाढ़ की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, बगल से नदी गई है, तो उसकी आप यहाँ हर साल आती है, तो कोई मतलब लगातार पार्षद हैं यहाँ पर, है ना, चाहे पार्टी के हो चाहे निर्दलीय हो, तो क्या कोई इसके लिए कोई किसी प्रकार से सुचारू रूप से व्यवस्था कोई आज तक नहीं कराएगी क्या? हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।